देखिए, जितनी डिटेल में हमने आपको कल बताया था उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे चाप। इंग्लिश में कहते हैं इसे आर्क ऑफ सर्कल। ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त पे स्थित दो बिंदु आप ले लेंगे ए बी। इन्हें अगर सीधा सीधा मिलाओगे तो ये कहलाती है जीवा, लेकिन ऐसे मिलाओगे वृत्त के अनुदिश तो ये कहलाता है चाप। ठीक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको साफ साफ पता लग रहा है। जीवा ए बी जो है आपकी, और एक है चाप, पता लग जाओगा। ठीक, अब बात करेंगे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष, इंग्लिश में कहेंगे इसे एंगल सबटेंड बाय आर एट सेंटर। किसी सर्किल के सेंटर या सर्किल के केंद्र पर चाप द्वारा बनाया गया कोण। कैसे कोई चाप किसी वृत्त के केंद्र पर कोण बनाता है? आप एक वृत्त लीजिए, एक चाप लीजिए, वृत्त पे स्थित दो बिंदु ले लेंगे और चाप हो जाएगा। केंद्र लीजिए, केंद्र से चाप के अंत सिरों को मिला लीजिए, ये कोण कहलाएगा चाप ए बी द्वारा केंद्र बनाया गया। चाप ए बी द्वारा केंद्र पर कोण होगा ये ए ओ। कोई दिक्कत? अब फिर में देखते हैं। पहली फिर में है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरिक्ष पर। फिर में नंबर कथन है इसका, वृत्त की बराबर केंद्र पर बराबर अंतरिक्ष कर। जीवाओं को क्वाड कहते हैं, वृत्त को सर्किल कहते हैं, ठीक है, और केंद्र को सेंटर कहते हैं। यानी इक्वल क्वाड ऑफ सर्किल सबटेंड मतलब बनाती है इक्वल एंगल एट सेंटर। कोई दिक्कत? ये स्टेप ठीक। अंग्रेजी में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करो, हल्का अंग्रेजी में लिख दो, समझ में नहीं आए उसके लिए हिंदी में लिख दिया है। अब देखते हैं क्या फिल्में कह रही है हमारी। फिल्में कह रही है कि एक आपके पास वृत्त है और वृत्त में दो जीवाएं हैं और ये दोनों ही जीवाएं आपस में बराबर हैं, ए बी और सी डी, और ये है वृत्त का केंद्र। क्या क्या ज्ञात है हमें? सवाल हमें ये तो करा वृत्त की बराबर जीवाएं यानी पता है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जीवाएं कोण अंतरित करती है। अगर मैं चाप की जगह चाप के दोनों सिरों को मिला दूं तो जीवा हो गई, तो ये जीवा कोण अंतरित करने लगे। ठीक है, चाप और संगत जीवा, चाप और संगत जीवा को जो चाप के सिरों को मिलाने से प्राप्त चाप और संगत जीवा केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। ये बात क्लियर? यहाँ से चित्र में दिख रही है। तो ये जीवा ए बी केंद्र पर जो कोण बनाएगी, कौन सा कोण बनाएगी? केंद्र से जोड़ दो इसे जीवा के अंत सिरों को। ये जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण है और ये जीवा सी डी द्वारा केंद्र बना कोण है। कोई दिक्कत इसमें? ये बहुत ध्यान से बनाना, इसको ऐसे नहीं हल्का सा भी गड़बड़ हो जाए दोबारा बनाना। तो क्या किया जाता है हमें? अच्छा, वृत्त को लिखते कैसे हैं? वृत्त को लिखने का तरीका है सी ओ कॉमा आर, शॉर्टकट है। सी फॉर सर्किल, ब्रैकेट में ओ मतलब सेंटर ओ है और कॉमा आर मतलब रेडियस कितनी है
ठीक है, तो इतना बड़ा लिखने की जगह कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, इस पूरे शब्दावली को हम इस छोटे से पार्ट से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे से आप ध्यान रख लेना। CO, R, इसका मतलब है वृत्त जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R। इतनी बार बार लिखने से अच्छा शॉर्ट हम नहीं पूछते। वृत्त केंद्र O त्रिज्या R में जीवा AB बराबर है जीवा, क्या सिद्ध करना है हमें, हमें सिद्ध करना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंकित करती हैं। तो ये AB जीवा ये कोण बना रही है और CD जीवा ये कोण बना रही है। कहने का मतलब हुआ कोण ये हमें, चलो उत्पत्ति शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि दोनों जीवाएं आपस में बराबर है, यानी त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, इसमें हम देखेंगे कि AB जीवा जो है वो तो इसके बराबर CD की, ये क्या है, उसके अलावा ये वाली भुजा इसके बराबर होगी OA बराबर OD, और ये वाली भुजा OB बराबर OC। ये क्यों होंगी सब जानते हैं, क्योंकि एक ही वृत्त की और एक ही वृत्त की सारी त्रिज्याएं। कौन किसके बराबर है वो हम अपने स्वार्थी बन जाते हैं, अपने मतलब से देखेंगे। हमने देखा ये इसके बराबर है और ये एक ही वृत्त की। क्या नाम बेटा आपका, खड़े हो जाइए, क्या नाम बताया, निशांत यादव। तबीयत ठीक नहीं है क्या, सिर में दर्द हो रहा है, पानी वानी पिया हो जाओ। इसकी रेट कैसे आ गए सर? हम रेडी कहते हो सर, काम करवा रहे थे वो दो उठा के कहते बोर्ड। तो हमने देखा कि ये AB CD के बराबर हो गया, OD के बराबर हो गया, OB OC के बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो गई। कौन सा लग गया क्राइटेरिया, ऐसा और समझदार। तो त्रिभुज OAB सर्वांशम हो गया त्रिभुज OCB, और क्यों हुआ ठीक है। कसौटी का मतलब जानते हो, ये वो नहीं है कसौटी जिंदगी की, कसौटी मतलब क्राइटेरिया, प्रतिबंध, नियम, ठीक है। कोई बच्चे तो ऐसे परेशान रहते होंगे, सर्वांशम कहाँ से लिख दिया, ये तो कसौटी जिंदगी की थी। तो OAB किसके सर्वांशम हो गया, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो गए तो फिर संगत भाग निकल के आएंगे। जब ये भुजा इसके बराबर है, इसके सामने ये कोण, इसके सामने इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण AOB बराबर है क्यों बस खत्म, इतना रिसर्च करना था, हो गया आपको इतनी सिद्धम। आगे बढ़ते हैं फिर मैं अगली, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बना, उल्टा चलो, उल्टा चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वृत्त की किसे कहते हैं, विलोम, गणित में क्या कहते हैं, विलोम। अक्सर ऐसा होता है कि एक परिमा होती है फिर उसकी उल्टी परिमा होती है। तो अब हमारे पास कथन क्या हो गया, अब है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यदि
ये जीवाएं बराबर एक वृत्ति जीवाओं द्वारा अंतरित कोण बराबर और बराबर तो भी जीवा बराबर तो तो भी जीवा बराबर जीवाएं भी बराबर होती। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये व्रत आ गया हमारे पास, ये व्रत का केंद्र आ गया, तो फिर दो जीवाएं आ गई और इस बार जीवाएं बराबर नहीं है, लेकिन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये बन रहा ए बी जीवा के द्वारा, ये कोण बना, और सी डी जीवा के द्वारा क्या ज्ञात है हमें? सी ब्रैकेट ओ कॉमा आर यानी एक व्रत है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R में जीवा ए बी तथा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे हैं? बराबर। अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है हमें? सी जीवा ए भी बराबर है सी डी सिद्ध करना है हमें ए बी बराबर सी डी। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। क्या ठीक हुआ भाई? क्या कुछ खा पी के नहीं आए थे घर पे आज? ये बुखार आ रहा है? बुखार आ रहा है? बुखार पे बेटा विशेष ध्यान दो, पानी खूब पियो जम के, जितना पी सकते हो, और कोई इलाज बना ही नहीं है। ठीक है, खूब पानी पियो जम के। चलिए, और एक दो बार दवाई खाओ पैरासीटामोल, ठीक ना हो तुरंत डॉक्टर को जाके जांच कराओ। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बहुत चल रहा है। उपपत्ति देखिए। वहीं ब्लॉक में जाओ, सिराप मिल जाने की जरूरत है, यही सब हो जाता है। नहीं, जिला अस्पताल हो जाता है। तो देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या क्या है अभी यहाँ पे? ए ओ बराबर एक बात तो ये है कि ए ओ बराबर है ओ सी ओ, ओ सी और ओ बी बराबर है ओ डी कारण की बताओ। त्रिज्या है एक ही व्रत की त्रिज्या, व्रत की त्रिज्या तो अलग अलग व्रतों की भी हो सकती एक ही है। एक की व्रत की त्रिज्या है व्रत कोण ए ओ बी बराबर बराबर, ठीक है। उसके अलावा कोण ए ओ बी बराबर AOB बराबर कोण COD, ये है हमें याद है कौन से पेपर पे लगी हुई? ऐसे SA त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD। क्यों हो गया? ऐसे 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 तो जो सर्वांगसम हो गया AB बराबर ये है बस। इसमें ये दिया था और ये सिद्ध किया था पहली फिल्म में। इसमें कोण बराबर दिए हैं तो हमने जीवा बराबर कर दी, उसमें जीवा बराबर दिए तो कोण बराबर कर दिए। कुल मिला के अब हमें पता लग गया कि यदि वृत्तों में जीवाएं आपस में बराबर हैं तो उनके द्वारा बनाए गए कोण बराबर होंगे, और कोण बराबर है तो जीवा। अब इसी सवाल को यहाँ तो एक ही व्रत के अंदर था, अब अगर हम दो व्रत ले लें, लेकिन ऐसे व्रत लें जो सर्वांगसम व्रत है। कैसे व्रत है? तो सर्वांगसम व्रत तो त्रिज्या बराबर होती है। क्या बदलेगा उनका? केंद्र। दो व्रत अगर हम ले लें
एक ये वृत्त ले लिया, एक ये वृत्त ले लिया, और इसका केंद्र मान लेते हैं O और इसका केंद्र मान लेते हैं C, और दो त्रिज्याएं ले लें हम A B और दूसरी त्रिज्या हो गई P। अगर ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वृत्त छोटा है। इसके बराबर ही बनाना, ये दो जीवाएं आपस में बराबर है, तो ये जीवाओं द्वारा जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये दोनों वृत्त कैसे हैं? सर्वांगसम सर्वांगसम वृत्त। और सर्वांगसम वृत्त में क्या खास बात होती है? त्रिज्याएं समान होंगी या बराबर होंगी, तो भाई इनकी त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, जी सर। तो सेम कैसे चलेगा, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। कारण में क्या लिखोगे? यहाँ पे कारण लिख दिया था हमने, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यहाँ लिखोगे सर्वांगसम वृत्त की। ठीक है, ये आ जाएगा OA बराबर CP, OB बराबर CQ और AB बराबर PQ, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, ये कोण इसके बराबर। यानी सर्वांगसम वृत्तों में बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण। उल्टा कर दें, उल्टा कर दो, ठीक है। मतलब यदि दो सर्वांगसम वृत्तों में दो जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण बनाती हैं, तो वो जीवाएं भी बराबर होंगी। ये वाला केस चालू हो जाएगा। अंतर क्या आएगा? यहाँ पे हम लिख रहे हैं AOB, वहाँ लिखेंगे PQ। बात समझ में आ रही? तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, पिछले वाले 9.1 के, जो आप खुद करेंगे, करना शुरू कर दीजिए।